बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ताहा की बहुत बड़ी फजीलत है। जब भी किसी पर सख्त जादू कर दिया जाए और उसकी कोई सबील ना हो, वो ऐसे तरीके बदल बदल के जादू उसे कर दिया जाए कि उसे समझ ना आए, एक का वो तोड़ करता है, उसे और मुख्तलिफ तरीक़ों से उस पर जादू कर दिया जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा जादू होता है कि जिसकी बहुत सी शक्लें होती हैं और देखने वाले को बाज़ औक़ात पता भी नहीं चलता कि उसमें जादू की कौन सी किस्म है। लेकिन जादू की आखिरी किस्म जो इंसान को ख़त्म कर देती है, मफलूज कर देती है, सूरह ताहा को इंसान पढ़े और पानी पर दम करके पी ले तो वो जादू की तमाम अक़साम को उसके जिस्म से ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इस सूरत में बड़ी तासीर रखी है। सूरत ताहा को इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में बाकायदा लिखा कि सूरह ताहा जो है इसको जादूगर कभी नहीं पढ़ सकते, जादूगर इस पर हावी नहीं हो सकते। जैसे वो सूरह बकरा को नहीं पढ़ सकते, इसी तरह वो सूरह ताहा को भी नहीं पढ़ सकते। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस शख्स को मकसूद चाहिए, उसमें कोई रुकावट हो, उसमें तरक्की में कोई रुकावट हो, जादू की वजह से हो, तो वो सूरह ताहा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला उसे मकसूद अता फरमाएगा। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मकसूद मिला, उनको नबुव्वत मिली। जब मूसा अलैहिस्सलाम को एक आग नज़र आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ गए कि मैं कोई आग ले आऊँ, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ, यहाँ अपने जूते उतारो। वहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए और उन्हें मोअज़्ज़ात अता किए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे हाथ में असा है, लाठी है। अल्लाह पाक ने फरमाया इससे क्या क्या काम लेते हो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इसे टेक लगाता हूँ, मैं इससे जानवर हाँकता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया इसे फेंको ज़मीन पर। जब फेंका तो वो आइदा बन गया, सांप बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। जब वो पीछे मुड़े तो अल्लाह ने फरमाया क्या मूसा डरो नहीं, अल्लाह के पैगंबर डरा नहीं करते, इसे दोबारा पकड़ो। जब दोबारा उस लाठी को पकड़ा, उस सांप को पकड़ा, तो वो दोबारा लाठी बन गई। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अपना हाथ अपनी बगल के अंदर दे दो। जब उन्होंने हाथ बाहर निकाला तो वो 14वीं की चांद की तरह चमक रहा था। फिर अल्लाह ताला ने मोअज़्ज़ात अता की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि जाओ फ़िरौन के मुकाबले में जाओ। तो फ़िरौन ने जिस तरह वो जादूगर को, एक बहुत बड़े जादूगर जो उस वक्त के बड़े बड़े नामी ग्रामी जादूगर थे, तो इस सूरत के अंदर उनका जिक्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो सारे के सारे जादूगर नाकाम हो गए, फेल हो गए। और इस सूरत के अंदर एक ऐसी आयत है जो जादू को जड़ से ख़त्म कर देती है। आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि क़यामत वाले दिन जब उठेंगे तो वो अंधे उठेंगे। अल्लाह ताला से वो फरमाएंगे कि या अल्लाह यहाँ तो हमें, वो जिधर जाएंगे उनको ठोकरें लगेगी। वो फरमाएंगे या अल्लाह हम तो दुनिया में देखते थे, यहाँ हम अंधे क्यों हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा दुनिया में तूने मुझे बुला दिया था, आज मैंने तुझे बुला दिया। सूरह ताहा के आखिर में फिर अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक ऐसी आयत उतारी है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबों को बयान किया करो, आप बगदाद के सबसे बड़े आलम थे मगर फ़ारसी थे, आपको अरबी नहीं आती थी। अल्लाह के रसूल ने कहा मुँह खोलो। आपने अपना लाबेदान उनमें डाला। अपना लाबेदान डालते हुए फरमाया ये आखिरी आयत सूरह ताहा की पढ़ी। आप फरमाते हैं कि मैं उसके बाद इस कदर उसमें मायर हो गया, उसके बाद मैं तकारीर किया करता था कि लोग मेरी तकारीर सुन के बेहोश हो जाते थे। आपने अपने तीनों शागिर्दों को फरमाया कि सूरह ताहा की आखिरी आयत पढ़ा करो। और जो अरब के तमाम लोग हैं वो अपने खुतबा से पहले इस आयत को इस्तेमाल करते हैं।